नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चार बुझाई मित्र पर। अगर आपको भी पीएम किसान की जो किस्त है वो 20वीं किस्त भी आपको नहीं मिली है, इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि 2-4 दिन पहले ही जो सीएम किसान की किस्त थी वो भी सरकार की ओर से दी गई है, भजन लाल सरकार की ओर से। अगर आपको वो भी रिसीव नहीं हुई है तो 3 जो कैटेगरी है वो सरकार की ओर से बंद कर दी गई हैं। लगातार हम यहाँ पर चेक करें तो इसमें मुझे 3 कैटेगरी ऐसी मिली है जो कि हमारे पास लोग आ रहे हैं और उनकी जो किस्त है वो आगे से सरकार ने रोक दी गई है। तो वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर आप भी इन 3 में से किसी एक कैटेगरी में आ रहे हैं और आपको किस्त नहीं मिली है तो आपकी किस्त चालू करने के लिए आपको थोड़ा सा आपको समय लगेगा, या फिर आप देखें तो शायद ही आपको अब किस्त मिले। क्योंकि आप देखें तो यहाँ पर जो 3 कैटेगरी रखी गई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली जो कैटेगरी आपकी रहने वाली है वो है आपकी 2019 के बाद में अगर आपने अपना पेमेंट शुरू करवाया है, आपकी जैसे पिताजी की डेथ के बाद आपके नाम पर ज़मीन आई है, तो वो वाले जितने भी लोग हैं उन सभी की जो किस्त है वो आप देखें तो सस्पेक्टेड में रखकर रोक दी गई हैं। उनको जो किस्त है 20वीं किस्त भी नहीं मिली है। इसके अलावा सीएम किसान की भी किस्त जो है वो यहाँ पर नहीं दी गई, जो भजन लाल सरकार की ओर से दी जाती है। तो उन लोगों की अभी आप देखें तो किस्त होल्ड कर दी गई हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही उन पर से जो टेम्प्रेरी ये लॉक है वो हटाया जाएगा। तो अगर आपने भी 2019 के बाद आपके नाम पर ज़मीन आई है और फिर आपने इसका रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आपको जो किस्त है वो आपको नहीं मिलेगी, आपको थोड़ा वेट करना होगा। अगली जो कैटेगरी है वो आप देखें तो किसी फैमिली में 2 जनों को अगर किस्त मिल रही है, हस्बैंड और वाइफ दोनों को अगर किस्त मिल रही है, तो इस कंडीशन में आप देखें तो जो किस्त है वो सरकार की ओर से रोक दी गई है। आज ही मैंने चेक किया था, उसमें कंप्लीटली स्पेशल तौर पे लिखा गया था कि यहाँ पर इस बंदे की जो किस्त है वो इसलिए रोकी गई है कि उसमें जो हस्बैंड और वाइफ दोनों को जो किस्त है वो मिल रही है और सस्पेक्टेड के तौर पे ये किस्त रोक दी गई है, तो उन लोगों को भी किस्त यहाँ पर नहीं मिल रही। तो अगर आपकी फैमिली में हस्बैंड और वाइफ दोनों को अगर किस्त मिल रही है और उनमें से किसी की किस्त नहीं आई है तो वो समझ जाएं कि उनको दोनों को किस्त मिल रही है, इस कारण से उनकी किस्त पर रोक लगाई गई है। एक और जो क्राइटेरिया है वो आपका इनकम टैक्स फाइल रिटर्न को लेकर, अगर आप भी इनकम टैक्स की फाइल आपके बनी हुई है फिर भी आप पीएम किसान का आप लाभ ले रहे हैं तो आपकी जो किस्त है वो रोक दी जाएगी। और आपकी अगर रुक भी गई है तो ये आप देख सकते हैं, आप अपना जो स्टेटस है वो आप इसमें चेक कर सकते हैं। पीएम किसान की ऑफिशियल साइट पर आकर यहाँ पर नो योर स्टेटस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद में अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेने हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप यहाँ से अपने मोबाइल नंबर या आधार नंबर से रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर सकते हैं। इसमें क्लियरली बताया गया है कि किसकी किस कारण रोकी गई है। तो अगर आप भी वो चीज़ फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपकी किस्त रोक दी गई है और आपकी किस्त शायद ही चालू हो। और अगर आप और भी आगे इसमें कुछ करवाना चाहते हैं, जैसे कि और कार्रवाई करना चाहते हैं, तो जो भी आपका ऑफिस यहाँ पर बताया जाता है उस ऑफिस में जाकर अगर आपकी गलत कुछ हुआ है आपके साथ, मतलब कि आप जैसे रिटर्न नहीं भरे फिर भी आपका नाम आया है, तो आप वहाँ पर क्रॉस वेरीफाई करवा सकते हैं। बाकी आपकी जो किस्त है वो अगर वैलिड रीज़न से रुकी है तो आपकी किस्त अब चालू नहीं होगी। तो और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करें। आपको किस्त मिली या नहीं अभी 1000 रुपये की 17-18 तारीख को जो डाली गई थी धनतेरस पर, कमेंट करके ज़रूर बताएं।